उन चुनौतियों से भरी एक यात्रा है, लेकिन हम उन चुनौतियों को कैसे समझते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं हमारे अनुभव को परिभाषित करता है। नेगेटिव में फंस जाना और समस्या को दुर्गम बाधाओं के रूप में देखना आसान है, लेकिन उसे बाहर निकलना, उसे संघर्ष करना, आगे बढ़ना, ये हमारी ताकत है। चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस बाधाएं नहीं है, वो विकास और सीखने की अवसर है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा आपकी ताकत और आपकी क्षमता को खोजने का मौका है। समस्याओं को बोझ के रूप में देखने के बजाय उन्हें स्वयं को एक मजबूत और आगे बढ़ते कदम के रूप में देखो। एक आदमी जो काफी दिनों से परेशान रहने लगा था और इस वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़ हो गया था और तनाव में रहने लगा था, और वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं और पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है, और हर रोज किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। उसी तरह की बात को सोच सोच कर वो काफी परेशानी रहने लगा था, और इसके चलते वो बच्चों को डांट दिया करता था और छोटी मोटी बातों पर भी वो अपनी पत्नी से भी झगड़ता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उसने कहा कि पापा, आप मुझे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो आदमी पहले से ही परेशान था और अपने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ था, उसके हाथ में एक बुक थी। उसने अपने बेटे के हाथ से बुक निकाला और उसे साइड में रखा तो उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि वो चीज जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी होती है। इस टाइटल पर उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो कि उसने लिख लिया था। उसके पिता ने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि अपनी फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियां लग जाती है। मैं उन खराब स्वाद वाली कड़वी दवाई को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कि शुरू में तो बहुत कड़वा लगती है, लेकिन बाद में इसकी वजह से मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं सुबह सुबह बाजने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आवाज शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ही मुझे बताती है मैं जिंदा हूँ। और वो ईश्वर के भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, जिनके डांट शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके डांट की वजह से मैं जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरी दोस्त रॉकी के पास पिता नहीं है। बच्चे का लिखा हुआ बात पढ़ने के बाद वो आदमी जैसे नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल गई। बच्चे को लिखा बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। थोड़ी देर के बाद वो आदमी शांत हुआ। उसने एक पेन पेपर लिया और अपनी परेशानियों के बारे में लिखने लगा। उसने लिखा कि मुझे अपने घर के सारे खर्चे उठाने पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है, अच्छे सा काम भी है। मैं उन लोगों से तो बहुत नसीब वाला हूँ जिनके पास काम नहीं है और घर भी नहीं है। उस आदमी ने लिखा कि मुझे मेरी पूरी परिवार का जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं और मेरा घर भरा हुआ है। और मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले है। हर रोज मेरे घर में कोई ना कोई मित्र और रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी लोगों में मेरी एक पहचान है। मेरे सुख दुख में साथ देने वाले मेरे मित्र और रिश्तेदार हैं। ये सब सोचने के बाद आदमी एकदम से फ्री महसूस करने लगा। मैंने उसके सर से किसी ने बोझ हल्का कर दिया। उसने ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहा, मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरा मन हल्का कर दिया। ये मानव का स्वभाव है कि हम अपनी तुलना दूसरे से करते हैं, विशेषकर उन लोगों से जिनके पास अधिक भौतिक सफलता है। हालांकि सच्ची खुशी हमारी संपत्ति से नहीं मिलती,
अपने जीवन में सरल आशीर्वाद पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालो। परिवार का प्यार, दोस्ती की गर्माहट और व्यक्तिगत विकास का अवसर। अक्सर जब हम हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना करते हैं तो हमें खुशी होने का ढेर कारण मिलता है। याद रखें, हमेशा ऐसे लोग होंगे जिनके पास अधिक होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके पास कम होगा। उन लोगों से प्रेरणा लो जो प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते रहते हैं, सदियों से उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ विफलता मिली है, सिर्फ दुख मिली है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली शक्ति है। अपने आशीर्वाद गिनो मेरे दोस्त, और आप पाएंगे कि जितना अधिक आप अपने जीवन के पॉजिटिव पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतने ही अधिक पॉजिटिविटी को आप आकर्षित करेंगे। आभारी रहे, धैर्य रखें, प्रत्येक दिन को विकास और आनंद के नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। प्रत्येक चुनौतियों के साथ, सब आत्मियों के साथ आप एक नई जिंदगी शुरू करो। दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो। याद रखो, यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अविश्वसनीय, एक सच्चा, एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व बन जाएंगे। कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज का वीडियो? आपका राय कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।